देखा कि मैंने एक जर्नी दिखाई तो थी, बट आपको पता नहीं था मैं कहाँ आई हूँ। तो मैं आई हूँ जेजुरी। जेजुरी ये महाराष्ट्र में पुणे जिला में एक छोटा सा नगर है। ये खंडोबा के मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मराठी में इसे खंडोबाची जेजुरी ऐसे भी कहते हैं। तो आज मैं मेरे मम्मी पापा के साथ यहाँ दर्शन करने आई हूँ और आप सब लोग भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। जैसे ही मैं दिखाती हूँ उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी मैं आपको दूंगी, तो चलो मेरे साथ। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में कोई ना कोई कहानी या रहस्य समेटे हुए हैं। जेजुरी का मंदिर ऐसा ही एक मंदिर है। चलो आज मैं इसकी कहानी तुम्हें सुनाती हूँ। इस मंदिर में विराजमान देवता को भगवान खंडोबा कहा जाता है। भगवान खंडोबा को एक उग्र देवता के रूप में माना जाता है, इसलिए इनके पूजा के नियम बेहद ही कड़क है। किसी साधारण पूजा की तरह उन्हें हल्दी और फूल तो चढ़ाया जाता है, लेकिन कभी कभी बकरे का मांस भी मंदिर के बाहर भगवान को चढ़ाया जाता है। खंडोबा का मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर 718 मीटर यानी करीबन 2356 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 200 के करीब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। खंडोबा खंडेराया मल्लारी मर्तांड आदि नामों से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र और कर्नाटका प्रदेश के बहुसंख्यक जनता के कुल देवता है। उनकी उपासना निम्न वर्गीय समाज से लेकर ब्राह्मण तक सभी करते हैं। खंडोबा के संबंध में यह भी कहा जाता है कि खंडोबा की उपासना कर्नाटका से महाराष्ट्र में आई है और खंडोबा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सांस्कृतिक संबंध के प्रतीक है। कर्नाटक में खंडोबा के 12 प्रसिद्ध स्थान बताए जाते हैं। महाराष्ट्र में इनकी कन्नड़ नाम मैलार के संस्कृत कारण कर मल्लारी महात्म नाम से एक ग्रंथ की रचना की हुई है। उसमें उनके संबंध में जो कथा दी गई है वो मैं आप सबको अभी बताने वाली हूँ। कृतयुग में मणिचूल पर्वत पर धर्मपुत्र सप्तशीर तप कर रहे थे। वहाँ मणि और मल्ल नामक 2 दैत्यों ने आकर उपद्रव करना आरंभ किया और ऋषि की तपवन को ध्वस्त कर दिया। तब शोककुल ऋषि इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा कि मणि और मल दोनों दैत्यों को अमर रहने का वरदान ब्रह्मा ने दे रखा है, इस कारण वे उनका वध करने में असंभव है। उन्होंने ऋषि को विष्णु के पास जाने की सलाह दी। विष्णु ने भी अपनी असमर्थता प्रकट की। तब वे शिव के पास आ गए। शिव ने जब ऋषि की दुखद गाथा सुनी तो वे दुखी हो गए और उन्होंने मणि और मल का विनाश के लिए मार्तंड भैरव का रूप धारण किया और कार्तिकी के नेतृत्व में अपने 7 कोटि गणों को लेकर मणिचूल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने मणि और मल के साथ तुमुल युद्ध हुआ। अंत में मार्तंड भैरव ने मणि के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और वह भूमि पर गिर पड़े। गिरने पर उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वे उसे अश्व के रूप में अपने निकट रहने की अनुमति दें। शिव ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मल्ल ने भी मरने से पूर्व मार्तंड भैरव से अनुरोध किया कि मेरे नाम से आप मल्लारी नाम से ख्यात हो। इस प्रकार मल्लारी की कथा प्रख्यात हुई। मंदिर को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मंडप कहलाता है, जहाँ श्रद्धालु एकत्रित होकर पूजा भजन इत्यादि में भाग लेते हैं।
यहाँ पे एक नंदी प्रतिमा है जहाँ से गर्भगृह के भीतर के मार्तंड के मुख दर्शन होते हैं। यह मल्लव की प्रतिमा है। इसका मार्तंड भैरव ने वध किया। अंत समय मल्ल ने मांगे हुए वरदान के कारण इसको दैवत रूप प्राप्त हुआ। मंदिर के प्रांगण में स्थित दीपमाला का मनमोहक दृश्य देखने मिलता है। जेजुरी अपनी प्राचीन दीपमालाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर का दूसरा भाग गर्भगृह है, जहां खंडोबा की चित्कर्षक प्रतिमा विद्यमान है। मंदिर में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई हथियार रखे गए हैं। दशहरे के दिन तलवार को अधिक समय के लिए उठाने की प्रतिस्पर्धा भी बहुत प्रसिद्ध है। मराठी में सम्मान रूप में किसी नाम के बाद बा या राव लगाया जाता है, इसलिए खंडोबा भी खंडेराया या खंडेराव के रूप में जाने जाते हैं। खंडोबा की मूर्ति अक्सर एक घोड़े पे सवार करते एक योद्धा के रूप में है। उनके हाथ में राक्षस को मारने के लिए एक बड़ी तलवार खड़क है। खंडोबा नाम भी खड़क इस शब्द से लिया गया है। हेमाडपंथी शैली में बने इस मंदिर में 10 बाय 12 फीट आकार का पीतल से बना कछवा भी है। मुख्य मंदिर के पीछे के बाजू एक तुलजा भवानी का छोटा मंदिर है। ऐसा मानते हैं कि यह रेणुका माता है। मंदिर के दक्षिण दिशा में भोलेश्वर का मंदिर है। उत्तर की ओर एक प्रचंड शिला है। यह ध्रुतमारी है।
यह शंकर की जटा से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे गंगा का अवतार माना जाता है। यह अन्नपूर्णा की शिला है। खंडोबा और बणाई के विवाह के बाद दोनों जेजुरी आए, तभी क्रोधित मड़सा यहाँ पत्थर बन गई, ऐसा लोककथा में कहा जाता है। पहाड़ी से संपूर्ण जेजुरी का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। मल्ल और मणि पर खंडोबा की जीत को मनाने के लिए प्रतिवर्ष एक 6 दिवस मेला आयोजित किया जाता है। मार्गशीर्ष के हिंदू महीने में इसका आयोजन होता है। मेले के अंतिम दिन को चंपाषष्ठी कहा जाता है और इस दिन व्रत किया जाता है। चंपाषष्ठी के दिन जेजुरी के खंडोबा मंदिर में हल्दी की होली होती है, जिसे मनाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस दौरान पूरा मंदिर हल्दी से सोने की तरह चमक उठता है। रविवार और पूर्णिमा का दिन पूजा के लिए शुभ दिन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई चीज हमें जरूर मिलती है। तो आपकी भी कोई मनोकामना हो तो आप आपके परिवार के साथ खंडोबा के दर्शन करने जेजुरी में जरूर आइए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितने लोगों के साथ हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज।